हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? गाना जी के पास सब ठीक होंगे। कार्तिक मास का आज अंतिम अध्याय 35वां अध्याय में सुनाने जा रही हूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, ठीक है जी। श्री राधे। तो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। राधा रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। तो इस तरह से हम बोलेंगे। तो स्तुति कर लेते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ के श्री चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लक्ष्मी मैया प्रणाम करती हूँ। तो इस तरह से हम स्तुति कर लेंगे। तो चलिए जी, कथा शुरू करते हैं। हाथ में मैंने आंवले ले लिए हैं और तिल ले लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से आंवले तिल ले लेंगे। और इसको राई दामोदर बोलते हैं, इसको ले लेंगे। ठीक है, थोड़े से तिल मैंने लोटे में डाल लिए हैं। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। उद्यापन एवं पीपल का पूजन का वृत्तांत सुनने के पश्चात शौनक ऋषि से सूची से पूछा, हे सूची, कृपया बताइए कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी लगता है। तब सूची बोले, हे ऋषिवर, आप पाप तथा पुण्य बिना दिए भी लगते हैं। सतयुग में एक का किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं जो करता है उसको ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पर निंदा करने, सुनने अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य यानी धन आदि चुरा कर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे ऋषिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में अत्यंत पुनित एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, इसका श्रवण करो। एक समय की बात है, उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मद्यपान, वेश्यागमन तथा पशुओं की खाल आदि बेचने जैसे उसके पाप में कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महेश्वती नामक नगरी में गया और 1 मास तक रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी, इसे खोलते हुए तेल में डाल दो। तत्पश्चात मुकदरों से मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए और खोलते हुए तेल में डाल कर दिया। मगर यह देखकर यमदूत चकित हो उठे कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार दिया गया तो सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुँचे। यथोचित आदर मान कर तब जब यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो वे बोले, हे धर्मराज धनेश्वर, महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगी के कारण पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा के जल छोड़ा गया और श्री हरि विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। हे ऋषिवरों, इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन्य यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच में किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुभ कहलाता है।
इस कार्तिक मास का व्रत का यही प्रभाव है कि इससे गीले तथा सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म्य समाप्त। तो यहाँ समाप्त हो चुका है। अब तुलसी विवाह के विषय में बताया गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। शिवा गिरा शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमर के लिखे वाक्य कुछ दास। यहाँ तक की कथा सुनकर सभी ऋषियों ने इस प्रकार निवेदन किया कि हे सूत जी, कार्तिक महात्म्य सुनकर हम धन्य हुए। आप तुलसी जी के विवाह के संदर्भ में बताएं। तुलसी विवाह की क्या विधि है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा कर इसका वर्णन करें। ऋषिवरों का यह निवेदन सुन आनंद मग्न होकर श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक माह या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में जाकर अथवा अपने घर में ही एक सुंदर मंडप बनावें और हवन कुंड सहित मनोहर वेदी की रचना कर ऋत्विक ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। ब्राह्मण राग से रहित विद्वान हो, तब गृह यंत्र यज्ञ करते हुए मार्तकाओं की पूजा करें। हे ऋषिवरों, ऋत्विक के उपस्थित हो जाने पर पहले नदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात स्वर्ण के शालिग्राम का विधि विधान पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात चांदी की तुलसी उन्हें समर्पित करें। इसी प्रकार विधि पूर्वक तुलसी जी का पाणी ग्रह करने पश्चात विधि पूर्वक होम करें। तत्पश्चात सप्तनिक बंधु बांधव से विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा कर शांति पाठ एवं मंगलगान करें। उस समय स्त्रियां भी मंगलगान करें एवं भेरी आदि वाद्य यंत्र बजावें। हे मुनिवरों, ऐसा हो जाने पर यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए एवं ऋतित्वों को दक्षिणा देकर विप्र भोज एवं जाति के बंधुओं को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार श्री तुलसी जी के विवाह की विधि बताकर सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है और विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु के दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तुलसी महारानी की जय। मैंने ये आंवला और तिल राई डाल दिए हैं इसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुई तो सरानी, कौन से महीना हुई हरि आषाढ़ महीना बुई तो सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, कमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसीमय जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसीमय जी की आरती गावे, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में लगे रहें। श्री तुलसी मैया की छत्र छाया में रहें और श्री राधा रानी की चरणों की सेवा मिले हमें और ब्रजवास मिले, योगी काया मिले। यही मैं प्रार्थना करती हूँ और ये मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने करा कार्तिक मास का अंतिम अध्याय। सभी को ये माह जो समाप्त हुआ है, सुख शांति से सब हो गया।
तो इसमें तुलसी में प्रणाम करते हैं। और इसी तरह माँ तुलसी हमसे हर कार्तिक में स्नान हम करते रहें, आपकी सेवा करते रहें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अब मैं माला कर लूँगी और फिर परिक्रमा। जय श्री राधे। और आपको सारे अध्याय जितने भी मैंने सुनाए 35 अध्याय कैसे लगे ज़रूर से बताना कमेंट करके।